बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार एक बूढ़े शख्स ने अपने बेटे के ख़िलाफ़ अदालत में एक दावा दायर किया और ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उसका बेटा उसे ख़र्चा नहीं देता, तो मेरे बेटे को पाबंद बनाया जाए कि वो मुझे माहाना बुनियादों पर ख़र्चा दिया करे। अदालत ने उस बूढ़े शख्स के बेटे को बुला लिया और मुंसिफ साहब ने, जज साहब ने, काजी साहब ने पूछा उसके बेटे से कि तुम अपने बाप को ख़र्चा क्यों नहीं देते? तो बेटे ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जनाबे वाला, मेरा बाप तो बज़ाते ख़ुद एक बहुत अमीर कबीर आदमी है और इसके बड़े वसाइल हैं, इसको कोई ऐसा सच ख़र्चा देने की ज़रूरत नहीं है। तो काजी ने उस बूढ़े शख्स से पूछा कि क्या ये तुम्हारा बेटा ठीक कहता है? तो उस बूढ़े शख्स ने कहा कि हाँ, मेरा बेटा ठीक कहता है, वाकई मैं एक अमीर आदमी हूँ और मेरे काफ़ी ज़्यादा वसाइल हैं, लेकिन मैं इसके बावजूद ये इस्तदा करता हूँ, ये इल्तिमास करता हूँ कि ये मुअज़्ज़ज़ अदालत मेरे बेटे को पाबंद बनाए कि वो मुझे माहाना बुनियादों पर ख़र्चा दिया करे, और मैं ये भी इस्तदा करता हूँ कि ये ख़र्चा मेरा बेटा मुझे खुद आकर दे, किसी के हाथ ना भिजवाए। खैर, अदालत ने हुक्म जारी किया कि ये जो बेटा है, अदालत में मौजूद इस बूढ़े शख्स का बेटा, ये हर माह अपने बाप को एक माकूल ख़र्चा दिया करेगा और ये ख़र्चा उसे बज़ाते ख़ुद जाकर अदा किया करेगा। ऐसा नहीं है कि ये किसी के हाथ भिजवा दे या कोई और जाकर इसको दे आए। अदालत की कार्रवाई ख़त्म हो गई। काजी साहब ने उस बूढ़े शख्स को बुलाया और बाद में पूछा कि जब आप एक अमीर कबीर आदमी हो, आपके पास इतने वसाइल हैं, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कि आप अपने बेटे से ख़र्चा मांगते हैं? तो उस बूढ़े ने बड़ा अजीब जवाब दिया। उसने जवाब दिया, जनाबे वाला, मुझे इसके ख़र्चे की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वाकई एक अमीर आदमी हूँ, मेरे बहुत से वसाइल हैं और मेरी आमदन कसीर है, लेकिन ये मेरा बेटा जो मेरा इकलौती औलाद है, मुझसे महीनों महीनों नहीं मिलता। ये अपने कारोबार और काम के सिलसिलों में इतना मसरूफ़ रहता है कि ये मुझसे मिलता ही नहीं है, मेरा हाल चाल ही नहीं पूछता, मेरे पास ही नहीं आता, मेरी बात नहीं सुनता, और मैं इसके लिए तड़पता रहता हूँ। और मैंने ये अदालत के अंदर जो ये दावा दायर किया, ये सिर्फ इस वजह से किया है कि इसकी वजह से कम ये हर महीने मेरे पास आया तो करेगा। जब ये ख़र्चा देने खुद आया करेगा तो मैं इसे देख लिया करूँगा, इसका हाल चाल पूछ लिया करूँगा, इसकी सेहत के बारे में दरियाफ़्त कर लिया करूँगा, और इसी तरह ये भी मुझसे बातचीत कर लिया करेगा। तो चलो, मेरा कुछ दिल हल्का हो जाएगा, मेरा कुछ गम गलत हो जाएगा। ये नहीं जानता कि मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, ये नहीं जानता कि इसके मेरे दिल में इसके लिए कितनी तड़प और कितनी ज़्यादा जगह है। ये तो अपने काम, कारोबार और अपनी ज़िंदगी की भूल भुलैयों में इतना गुम हो चुका है कि इसे पता ही नहीं है कि इसका एक बूढ़ा बाप भी इस दुनिया में मौजूद है। मुझे जज साहब इसके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बस ये है कि ये कभी कभार आ जाया करे, मेरा हाल पूछ लिया करे और मुझसे बातचीत कर लिया करे, तो मेरा दिल ठंडा हो जाएगा, मेरी आँखें ठंडी हो जाएंगी। तो मेरे दोस्तों, ये कहानी है जो किसी दूसरी ज़बान में लिखी गई, जिसका तर्जुमा उर्दू ज़बान में हुआ। तो इस कहानी को मैंने पढ़ा तो मैं सोच में पड़ गया कि ये हमारे जो बूढ़े वालिदैन हैं, हमारे बूढ़े वालदा, दादा, दादी, नाना, नानी, ये आखिर हमसे क्या चाहते हैं? क्या हमसे पैसा चाहते हैं, माल और दौलत चाहते हैं, ज़मीन जायदाद चाहते हैं, या कुछ मादी चीज़ें हमसे मांगते हैं? तो मेरे दोस्तों, मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमसे ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। ये इन मादी चीज़ों के दरियाओं को अबूर करते हुए इतना आगे आ चुके हैं कि अब इनके दिलों में ऐसी चीज़ों की कोई तलब नहीं है, कोई कसक नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है। अगर इनके दिल में कोई ख्वाहिश है, तलब है, तो वो ये कि ये लोग जो इनसे छोटे हैं, जो इनकी औलादें हैं, जो इनके पोते हैं, जो इनके बेटे हैं, ये इनके पास बैठें, इनसे बातचीत करें, इनका हाल चाल पूछें, इनसे कोई इनकी दिलचस्पी के उमूर पे गुफ्तगू करें। बस ये यही चाहते हैं और इन्हें कुछ नहीं चाहिए। और जब हम इनके पास बैठते हैं, इसके साथ बातचीत करते हैं, इनको टाइम देते हैं, मोहब्बत भरी बातें इनके साथ करते हैं, तो इनका दिल ठंडा हो जाता है, ये हरे भरे हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, आप एक तजुर्बा करके देखिए कि अगर आपके ख़ानदान में, आपके करीब करीब में, आपके घर में कोई बड़े बूढ़े मौजूद हैं या कोई बड़ा बूढ़ा मौजूद है, तो उसके पास जाइए, उसकी पायंती बैठ जाइए, उससे उसका हाल चाल पूछिए, उससे उसकी बचपन, उसकी जवानी, उसकी दिलचस्पी, उसके खेतों खलियानों, उसकी मेहनत
اور جو اس نے اپنی جوانی بتائی اس کے بارے میں اس سے بات چیت کیجئے، اس کے دوست، احباب، ساتھی، سکھیوں کے بارے میں ان سے پوچھئے۔ وہ یقین کریں کہ وہ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، ان کے لب ہلنے لگ جائیں گے، اور وہ آپ کو ایسے لگے گا کہ ایک دم ان کے اندر کوئی انرجی آ گئی ہے، اور وہ آپ کے ساتھ رنگ رنگ کی گفتگو کریں گے، وہ آپ کے ساتھ بھانت بھانت کی بات کریں گے۔ ہو سکتا ہے ان باتوں میں آپ کو اتنی دلچسپی نہ ہو، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ کتنی دلچسپی سے آپ کو اپنی باتیں سنا رہے ہوں گے۔ اور اگر میرے دوستو ہم اس طرح اپنے بزرگوں کو ٹائم دیں، ان سے بات چیت کریں، تو ہمیں لگے گا کہ یہ صحت مند ہوتے جا رہے ہیں، ان کی آنکھیں روشن ہو رہی ہیں، اور یہ اندر سے خوش ہو رہے ہیں۔ تو جب وہ اندر سے خوش ہوں گے تو لا محالہ ان کی بیماریاں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی، ہمیں ان کے لیے دوائیں کم خریدنا پڑیں گی۔ تو میرے دوستو، یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو بڑے بوڑھے عمر رسیدہ لوگ ہیں، یہ اللہ پاک کی وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا ہمیں شکر کرنا چاہیے، اور جن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہم جتنی زیادہ ان کی قدر کر سکتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر، ان کا حال چال پوچھ کر، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھ کے، ان کے آرام اور کھانے پینے کا خیال رکھ کے، اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا ہی خوش اور اتنا ہی راضی ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کی جاتی ہے تو اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی جائے تو یہ نعمتیں روٹ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔